गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू गो वाइल्ड इन इंडिया। तो आज हम जा रहे हैं कोषवर्धन पर्वत शिखर पर निर्मित इस किले से मिलने, जिसे कोषवर्धन किला भी कहा जाता है और शेरगढ़ किला भी। ये बारां में स्थित है और शेर शाह सूरी ने इस गढ़ को जीतने के बाद इस फोर्ट का नाम, इस गढ़ का नाम शेरगढ़ रख दिया था। मगर इस गढ़ को या फोर्ट को कब और किसने बनवाया, इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। मगर ये चीज जरूर पता चलती है कि लगभग 791 यानी कि 791 ईस्वी में इस शानदार महल का निर्माण किया गया था। अकबर के शासन काल में 1713 ईस्वी तक यह किला मुगलों के अधिकार में रहा। मुगल सम्राट फखरुखसियार ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। बारां जिले में स्थित इस शेरगढ़ किले का रहस्य और इसका इतिहास क्या है, आज हम जानने वाले हैं। तो चले गो वाइल्ड इन इंडिया। गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। तो समय है आपकी गिफ्ट का, जो मैं यहाँ तक लाया था कोटा से सकुशल। आपको बताया था कि आपके लिए एक तोहफा है जो कुछ अलग देखने को मिलेगा। क्या अलग देखने को मिलने वाला है, तो ज़रा देखिए। हमारे पास है इस वक्त 3 नाजा 3 स्पेक्टिकल कोबरा, एक बहुत अच्छे, तीनों ही मिड साइज़ है और पर तीसरा वाला बिल्कुल छोटा बच्चा है। मगर ये 2 मिड साइज़ के एवरेज कोबराज हैं, न्यूरोटॉक्सिकली चार्ज्ड और गुस्से में। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे इन सांपों को छोड़ने का कुछ ज़्यादा ही मेरा मतलब था और मकसद था। तो जिस जगह हम खड़े हैं, शेरगढ़ की ये पहाड़ियाँ, शेरगढ़ के ये किले के पीछे की जितनी भी आपको जंगल दिख रहा है, ये घड़ियाल, मगरमच्छ और सांपों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित जगह है। और यहाँ पर कई तरह के ऐसे सांप मिलते हैं जो रेगुलर हम लोगों को आसपास देखने को नहीं मिलते। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है और यहाँ पे आपको कई स्टूडेंट्स और कई ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पे आके इन सांपों पर स्टडी कर रहे हैं। इस मेरे कहने का मतलब साफ यह है कि ये जगह इन सांपों के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुरक्षित है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये बहुत खुश रहेंगे। और जब से हम आए हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि आसपास कोई बड़े रैप्टर्स नहीं है, कोई बड़े ऐसे पक्षी नहीं है और छुपने और खाने के लिए बहुत सारी जगह। हमारे पीछे पूरा दूर तक जंगल है, वहाँ की घाटियाँ हैं। तो हम इन्हें जा रहे हैं छोड़ने। और ख़ास बात यह है कि इनको छोड़ने के पहले हमें करना है छोटा सा सफ़र नदी पे। परवन नदी को क्रॉस करेंगे बोट में मोनू के साथ। हमारा नया दोस्त बना है मोनू। मोनू इधर आ, जल्दी आ जल्दी आ। तो मोनू के साथ हम ये परवन नदी क्रॉस करेंगे, उन घाटियों में जाएंगे, वहाँ पे इन सांपों को छोड़ेंगे। ठीक है मोनू, चलो। हमारे दोस्त मोनू ने फटाफट से कहने पर नाव लगा दी और वो बहुत खुश है इन सांपों को देखकर। उसने शायद कभी पास से कोबराज नहीं देखे, तो वो बहुत ही स्पेशल फील कर रहा है, पर डरा हुआ भी है, आप ही लोगों की तरह जिन्होंने सांपों को करीब से ना देखा हो। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि ऐसे लोग जो इन सांपों से डरते हैं वो इन सांपों के साथ को रिलेशन और को एग्जिस्टेंस के बारे में सीखें। और इसको पकड़ो। और मैं गिर गया, फक। नाव पे पाँव रखते ही बात करते कभी नहीं चलना चाहिए था। पाँव रखा और नाव आगे सरक गई और मैं सीधे पानी के बहुत करीब था। तो वक्त है हम आगे चले। फक, ये काफ़ी खतरनाक एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसा कुछ पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। आई मीन हिलती हुई बोट और बहुत सारा कीचड़ और हाथ में 3-4 जहरीले सांप, जिसको हम कोटा से लाए इन जंगलों में छोड़ने। हाँ,
अगर ऐश्वर्य नहीं होता तो मैं अकेला तो शायद ये कभी कर ही ना पाता। बोट को बांधा जा रहा है ताकि बोट इधर उधर ना जाए। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इन गांव वालों के अलावा लोकल्स के लोगों के अलावा ज़्यादा कोई लोग होंगे नहीं, कोई आए नहीं होंगे। मुझे लगता है आई एम सो लकी कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो समय है कि हम इसको खोल दें। और ये जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और बहुत ही ज़्यादा हमला कर रहा है, बार 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 बार। ये देखिए, इसने अभी ढक्कन ही उछाल दिया था। ये देखिए, ये डब्बे पे लगातार हमला कर रहा था। देख सकते हैं कि कितना गुस्से में है, समझ गया है कि ढक्कन खुल गया है और अभी भी पूरा एग्रेशन में दिखा रहा है। जाओ मेरे दोस्त, जाओ नागराज। देखिए जरा इसको, ये देखिए कितना एग्रेसिव है, काटने आ रहा है। देखिए जरा इसको, ये देखिए मेरे पीछे आ रहा है काटने के लिए। मैंने आपको हर बार बताया कि सांप अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। किसी को बहुत गुस्सा आता है, कोई बहुत एग्रेसिव होता है। जरा देखिए, और ये जाने के लिए तैयार है। जाओ मेरे दोस्त, आपको इसका स्पेक्टिकल साफ नजर आ रहा होगा, जरा देखिए। जाओ दोस्त, बूट उठा लिया है और वापस मेरी तरफ चलने लगा है, जैसे मुझे बस काट ही लेगा। क्या हो गया दोस्त, क्या हो गया नागराज, इतने नाराज क्यों? हाँ, इतने नाराज क्यों दोस्त? जरा देखिए इसको, ये वापस मेरी तरफ आने लगा है काटने के लिए। पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, जाओ, तुम्हारा जाने का वक्त हो गया है। हाँ, आराम से मेरे दोस्त, आराम से जाओ 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 जाओ। और ये चला गया, ये बस गायब हो गया। समय है कि हम दूसरे को भी यहाँ निकाल दें। और मुझे लगता है ये बहुत ही तेज भागेगा, क्योंकि जब से मैंने इसको पकड़ा है ये बहुत ही शांत और शर्मीला है। ये ज़्यादा सामने आना पसंद ही नहीं करता, जबकि ये भी कोबरा और वो भी कोबरा था जो मुझे काटने के लिए दौड़ रहा था। मगर ये जीव, ये मुझे लगता है कि भागना पसंद करेगा। ये देखिए, फन उठा के चल रहा है, फन उठा के चल रहा है। इसका मतलब ही, ओह, ये भी चला गया। दूसरा सांप भी हमारा चला गया अपने जंगलों में। समय है कि हम अपने तीसरे सांप को निकालें। अब है हमारा तीसरा कोबरा। एक बहुत ही छोटा सा मासूम सा बच्चा है और ये धीरे धीरे रंग बदल के काला रंग ले लेगा आने वाले 6 से 8 महीने में। पर फिलहाल भाग जाना चाहता है। हम इसको बिल्कुल नहीं छुएंगे, आराम से जाने देंगे। और ये सांप भी गायब हो गया। इसी के साथ हमने अपने तीनों सांपों को छोड़ दिया है और हम इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, आप देख के समझ सकते हैं कि इस जगह को जल दुर्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दुर्ग, ये फोर्ट पानी पर स्थित है। एक तरफ से पूरी पानी इसको कवर करता है। सांपों को छोड़ देने के बाद भी इस परवन नदी के किनारे बैठकर मैं काफी देर तक इस खूबसूरत फोर्ट को निहारता रहा। मगर अब समय था कि हम अंदर जाके इसे देखें। उमस बहुत ज़्यादा है और हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं उस जगह जहां के लिए हम निकले थे। मेरी कल्पना से कई ज़्यादा बड़ा ये शेरगढ़ का किला बहुत ही बड़ा है और आगे रास्ता बहुत ही ख़राब है। हम एक धूपर जगदस्ते से निकलने वाले हैं और कीचड़ लगभग 1 फीट तक का होगा। तो हमें लगता है कि समय है कि इस थार को 4x4 पे डाल के आगे बढ़ा जाए।
ब्यूटीफुल। तो देखिए, जल दुर्ग की हमेशा एक खास बात होती है, और बात यह है कि पानी के पास अगर आपका फोर्ट है, आपका दुर्ग है, तो आप हमेशा से एक एग्जिट चाहते हैं, अचानक से एग्जिट। अगर आपके पास हमला हो जाए तो आखिर क्या कीजिएगा? पानी में कूद जाइएगा? नहीं। तो आपने कई ऐसे रास्ते बना रखे होते थे जहाँ से आप सीधे सुरंगों की वजह से सीधे पानी में उतर सकें, और उसके बाद नाव और पानी के रास्ते के रास्ते आप बहुत आगे जा सकते थे। ज़रा देखिए, ये एक रास्ता बनाया हुआ है जिससे सीधे नीचे जाके आप पानी के छोर पे पहुंच सकते हैं और अपनी नाव लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे जो पुरानी मीनारें होती हैं, मंदिर होती है, वहाँ पे आपको हमेशा एक अजीब सी स्मेल आती है, और ये स्मेल है बहुत सारे अमोनिया की, जो बहुत तीव्र है, बहुत तीखी है। और ये अमोनिया की स्मेल आती है हमें बहुत सारी चमगादड़ों की वजह से, जो यहाँ पे निवास कर रही हैं, रह रही हैं। बहुत ही पतली सीढ़ियाँ हैं, मुश्किल से 1 फीट की होंगी, और पास में कोई दीवार नहीं। तो शेरगढ़ को कोषवर्धन गढ़ भी कहा जाता था। उनका मानना था, हमारे पुराने लोगों का, पूर्वजों का, जो यहाँ पे रहा करते थे, उनका मानना था कि ये गढ़ कभी भी विफल नहीं होगा, और जो भी यहाँ रहेगा, जो भी यहाँ राज करेगा, वो हमेशा कोष से, पैसे से भरपूर रहेगा। वहाँ पे हमेशा चीज़ें होती रहेंगी, डेवलपमेंट आता रहेगा। तो कोषवर्धन भी इस जगह का नाम है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये कि भारत में ऐसी कई डायनेस्टीज़ हुई, अहोम डायनेस्टी, कलिंगा डायनेस्टी और बहुत सारी, और उसमें से एक डायनेस्टी है जिसका नाम हमको कहीं देखने को नहीं मिलता, या बहुत ही कम मिलता है, जिसके बारे में कोई जानता नहीं। डायनेस्टी का नाम है नाग डायनेस्टी। यह राजस्थान का अकेला ऐसा फोर्ट भी है जहाँ पे नाग डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल किया, और उनके राजा थे सर्वनाग, उनकी पत्नी थी श्रीदेवी, और उनका बेटा देवदत्त, जिसने यहाँ पे कई सारी ऐसी धरोहरें बनाई, ऐसी जगह बनाई जो यहाँ से बिलोंग नहीं करती थी, जैसे कि मॉन्क्स के मठ, यानी कि बुद्धिज्म में जो मठ आप अक्सर देखते हैं, वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। बाद में यहाँ पर हुमायूं के वक्त में मजारें भी बनाई गई, मगर ये अकेली एक ऐसी जगह है जहाँ पे नाग डायनेस्टी ने रूल किया। और नाग डायनेस्टी के मतलब भगवान, या आप कह लीजिए उनकी डिटीज कौन थी, या कहिए उनके कुलदेवता कौन थे, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वो थे नाग। इसलिए नाग डायनेस्टी के वो फॉलोअर्स थे। तो इसी के साथ चलते हैं आगे। तो शेरगढ़ पे बहुत सारे शासन हुए। पहले नाग वंश इसमें आगे रहा, उसके बाद ढोल परमार, और फिर कई और भी। मगर अंत में यहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया, और वो युद्ध था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जहाँ पे हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी इस जगह पर, इस किले पर कब्जा कर लेता है, और उसके बाद यहाँ पर उनका रेंज शुरू होता है, उनका रूल। और यहाँ पे आने के बाद वो हमेशा की तरह कई नई चीज़ें बनवाते हैं और कई चीज़ें तोड़वाते हैं। यही तरीका था कि आप अपने कल्चर को और ज़्यादा नई जगह पे आके फैला सकें। मगर अब इस किले का नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया गया था। तो अरावली पर्वतमाला से ढकी हुई ये जगह, और बीच में परवन नदी बहती हुई, जो कि घड़ियालों की, मगरमच्छों की, और यहाँ पे कुछ सांपों की स्पेशलिस्ट एक सेंचुरी है, और सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है। फिलहाल एबेंडेंट किला इसको अब नहीं कह सकते, सरकार का यहाँ ध्यान आ चुका है, और यहाँ पे रेस्टोरेशन होने लगा है इस जगह का। हम जब नीचे थे वहाँ पे पत्थर लगाए जा रहे थे वापस, और इस जगह को चमकाने की पूरी तैयारी है। ज़रा नज़ारा देखिए हमारे सामने का। एक्टर सैफ अली खान साहब अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मूवी के लिए एक शानदार लोकेशन की सर्च में थे, और फिर उनकी नज़र पड़ी इस किले पे।
शेरगढ़ पे, और फिर 2019 में उनकी मूवी आई लाल कप्तान, जिसमें पूरी शूटिंग इसी शेरगढ़ की थी। यहीं के वो फेमस सीन थे जहाँ पे पानी में गिरते हुए दूर से देखे जा सकते थे सैफ अली खान। तो आपने देखा कि बाहर कितनी उमस और कितनी धूप है, और उसके विपरीत जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं एक घुप अंधेरा है और मुझे टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूँ आप इसे ध्यान से देखिए। आई डोंट नो, ये देख रहे हैं आप, ये लगभग 4 फीट का, और पास ये लगभग 4 फीट का एक फ्रेम है, और उसके बाद फिर एक और अंदर छोटा सा कमरा जिसमें झुक के जाना होगा तकरीबन, और फिर ये कमरा आगे कुछ भी नहीं कहता। मगर जरा आइए देखिए, हमें अपना छोटा नन्हा दोस्त मिला, हमें एक छोटी चमगादड़ मिली। मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस टाइम पर भी पत्थरों का काम किस तरह से हो रहा था। आई मीन लैंटर्न डाले गए हैं, उसके ऊपर पट्टियां डाली गई हैं, यानी कि इन लोगों की मेटलर्जी और रॉक्स के बारे में, बड़ी चट्टानों के बारे में नॉलेज वो अच्छी रही होगी। ज़रा देखिए ये कैसे लैंटर्न पे डाल के ऊपर और पट्टियां रखी गई हैं। मगर ये 4 फीट का छोटा सा दरवाज़ा ये आखिर यहाँ क्यों है, हमें इसका कोई आइडिया नहीं। बट फिर भी अगर ये यहाँ पे बनाया गया है तो डेफिनेटली इसका कोई तो औचित्य बनता ही होगा। खैर, अब ये वीरा खंडर हो चला है, वक्त है कि हम आगे चले। गो वाइल्ड इंडिया। तो आप रास्ता देख सकते हैं कि कितना दूभर है, और हमें खुजली होने लगी अपने पूरे हाथों पे। कारण यह है कि ये जंगली झाड़ियां हैं, और जैसे ही आपकी स्किन इनसे टच होती है तो ये अपना रसायन आप पर छोड़ देते हैं, और उस वजह से आपको लगता है कि जैसे बहुत सारे मच्छर काट रहे हो। रास्ता बहुत दूभर है, और वक्त है कि हम ऊपर चल के देखते हैं कि हमें और क्या देखने को मिलता है। शायद आपको उस वक्त अंधेरे में दिखा ना हो, मगर वहाँ जो नीचे की डिजाइन थी जहाँ से हम चढ़े, वहाँ पे ठीक यही आर्किटेक्चर हमको देखने को मिला। वहाँ पे बड़े बड़े लैंटर्न्स थे और उसके ऊपर बड़ी बड़ी पट्टियाँ, और शानदार व्यू। चलते हैं आगे। और आंखों पे यकीन नहीं होता, जरा हमारे आसपास का नजारा देखिए, विहंगम दृश्य, क्या बात है। और बेसिकली हमें इतनी झाड़ियों की वजह से यहाँ पे बहुत कुछ तो देखने को ही नहीं मिल रहा है। आई मीन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी तमाम झाड़ियों के नीचे दब गया है। अगर कोई खूबसूरत चीज़ भी हो तो वो हमें ना दिख पाएगी, पर अफसोस कुछ कर सकते नहीं है। तो हम चल रहे हैं फिर से आगे, थोड़ा और ऊपर। तो ज़रा देखिए, हम इस वक्त इस किले की टॉप पर हैं। आई मीन इससे ऊंचा यहाँ पर कुछ भी नहीं, और हम लोगों की एंट्री ठीक वहाँ से हुई थी, नीचे से हमने गाड़ी वहीं पार्क की, फिर हम चल के आए, और फिर यहाँ से रास्ता नाप के चलते हुए हम ऊपर चढ़ के आए हैं। वहाँ पर नीचे एक प्राचीन बावड़ी भी है जो हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे, और सामने एक शानदार झाला जी की हवेली जो हमारे सामने आपको येलो कलर की, पीली कलर की वहाँ दिख रही होगी। कभी कोषवर्धन कहलाया जाने वाला ये सुंदरगढ़ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, मगर सही समय पे सरकार ने अपनी पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों को संभालना शुरू कर दिया, और इसका भी रेनोवेशन अब चल रहा है। आने वाले वक्त में ये सारे मरते हुए किले ये सब जीवित हो उठेंगे, फिर से चमचमाएंगे, इतिहास में अपने आप को फिर से दोहराएंगे। अबे मैं दोस्ती करने आ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो? आओ दोस्ती करें, आओ इधर आ। अरे दोस्ती, अबे दोस्ती, दोस्ती का मतलब समझती हो? पहलो इज्जत ही नहीं है। तो वक्त है कि हम लोग अब यहाँ से निकले। शेरगढ़ हमने पूरा कर लिया। बारिश की वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा झाड़ फूंक थी, इतनी ज़्यादा झाड़ फूंक कि पूछिए मत, मगर हम लगभग सब यहाँ पे घूम चुके हैं। आज के हमारे
हमारे भाई ऐश्वर्य को बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई ना होते तो शायद हम आज यहाँ पे आ ना पाते, और फिर थार के मजे वो सिर्फ ऐश्वर्य दिला सकते थे। तो आइए चलते हैं आगे, गो वाइल्ड इन इंडिया। तो गो वाइल्ड इन इंडिया की इन छोटी छोटी ट्रिप्स पे आपको ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे और इन जगहों पे लगातार घूम रहे होंगे। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। साथ ही नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके शेयर्स की, सब्सक्राइब की, लाइक्स की ज़रूरत है। साथ ही आप आसपास की जगह हमें और मैसेज करके बता सकते हैं कि हम और कौन सी जगह जाके वीडियो बनाएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही लाभपूर्ण होंगे, तो इंतज़ार है मुझे आपके कमेंट्स का। इसी के साथ गो वाइल्ड इन इंडिया।